चलिए स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। देखिए स्टूडेंट, जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे इसमें आपको लिखा है द प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन हैव द सेम मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। मतलब कहने का जो प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन, उन पे जो चार्ज का मैग्नीट्यूड होता है वो सेम है। तो इससे कहने का मतलब यहाँ पे जो प्रोटॉन का चार्ज होता है वो इलेक्ट्रॉन का चार्ज, दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल होता है, बट दोनों की पोलैरिटी अपोजिट होती है। पोलैरिटी अपोजिट होने मतलब क्या है? प्रोटॉन आपका पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन आपका निगेटिव चार्ज है, बट चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है या आप बोल सकते हैं नंबर है, वो दोनों पे सेम होता है। और आपको अच्छे से ध्यान है, इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है, और प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है वो +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। अब देखिए सेकेंड पॉइंट पे आते हैं। द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इज अ नेचुरल यूनिट ऑफ चार्ज। यहाँ पे नेचुरल यूनिट बोले या फंडामेंटल यूनिट बोले, स्टूडेंट्स आप ध्यान रखिएगा। नेचुरल यूनिट या बोले सिंपलेस्ट यूनिट, तो नेचुरल, फंडामेंटल, सिंपलेस्ट यहाँ पे हम लोग शो करते हैं। यहाँ स्टूडेंट हम लोग एसआई यूनिट की बात नहीं कर रहे हैं, आप लोगों को फिर से ध्यान दीजिएगा। हम लोग बात कर रहे हैं नेचुरल यूनिट, और नेचुरल यूनिट को भी फंडामेंटल यूनिट बोलेंगे, और उसी फंडामेंटल यूनिट को हम लोग सिंपलेस्ट यूनिट बोलते हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि अगर बॉडी कोई चार्ज्ड होगी तो वो डिपेंड, उसकी जो स्मॉलेस्ट चार्ज एग्जिस्ट करने की पॉसिबिलिटी है, कि जैसे आप एक दूसरी तरीके समझिए, नेचुरल यूनिट, फंडामेंटल यूनिट और बेसिक यूनिट या सिंपल यूनिट, इनका मतलब सेम है। एसआई यूनिट की बात नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए, तो चार्ज जो होता है वो आपका सबसे सिंपलेस्ट इंडिपेंडेंट जो एग्जिस्ट कर सकता है वो इलेक्ट्रॉन हो सकता है या प्रोटॉन हो सकता है। तो इसलिए जो चार्ज नेचुरली इंडिपेंडेंटली सबसे छोटा चार्ज जो आपका एग्जिस्ट कर सकता है वो आपका नेचुरल यूनिट ऑफ चार्ज बन जाएगा। और आपको पता है नेचुरल यूनिट ऑफ चार्ज इलेक्ट्रॉन पे जितना चार्ज है या जिससे प्रोटॉन हो सकता है। क्यों? क्योंकि बॉडी हमारी एटम से बनी होती है, आप मैटर बोल सकते हैं। मैटर आपका जो है वो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन मीन एटम से बने होते हैं, और किसी भी एटम में सबसे कम इलेक्ट्रॉन जो हम लोग निकाल सकते हैं वो इलेक्ट्रॉन। तो मान लीजिए आपने किसी एटम से एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, तो इलेक्ट्रॉन फ्रीली एग्जिस्ट कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन में जितना चार्ज होगा वो सबसे छोटा चार्ज हम लोग फ्रीली अचीव कर सकते हैं। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का चार्ज या प्रोटॉन का चार्ज आपका नेचुरल यूनिट ऑफ चार्ज होता है, और 1 कूलम चार्ज जो होता है वो आपका एसआई यूनिट होता है। तो दोनों में डिफरेंस आपको स्टूडेंट्स आगे आने वाले चैप्टर में समझ में आएगा। तो फॉर टाइम बिंग आप लोग 1 मार्क क्वेश्चन के लिए याद रखिए कि नेचुरल यूनिट, फंडामेंटल यूनिट, बेसिक यूनिट या सिंपल यूनिट ऑफ चार्ज जो है वो मैग्नीट्यूड जो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर प्रोटॉन, जिसे बोल सकते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम के बराबर होता है। 1 कूलम चार्ज कितना होता है वो आपको आगे पता चलेगा, बट 1 कूलम जो चार्ज है वो आपका एसआई यूनिट है। अब देखिए, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑल ऑब्जर्वेबल चार्जेस क्वांटाइज्ड इन दिस वे। क्वांटाइज्ड मतलब मल्टीपल ऑफ। तो देखिए यहाँ पे कहने मतलब है इंटीजर मल्टीपल ऑफ क्वांटम, मतलब जो भी चार्ज हमारे एग्जिस्ट करते हैं, मतलब जो भी हम बॉडी को चार्ज प्रोवाइड करा सकते हैं,
वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के मल्टीपल्स में ही होते हैं। तो इसलिए हम लोग क्वांटाइज इन दिस यूनिट। तो आप ये कह सकते हैं हमारे जितने भी चार्ज एग्जिस्ट करते हैं वो नेचुरल यूनिट के मल्टीपल में ही एग्जिस्ट करते हैं। चलिए अब स्टूडेंट हम लोग बात करते हैं इसके थर्ड पॉइंट पे। ये आपका इम्पोर्टेंट कह सकते हैं, 2 मार्क्स में इस पे बेस पे न्यूमेरिकल आ जाते हैं। एक तो यहाँ पे भी न्यूमेरिकल आ सकते हैं, और आप जब मॉडर्न फिजिक्स पढ़ेंगे तो वहां पे भी प्रिंसिपल ऑफ चार्ज पे एक न्यूमेरिकल आ सकता है। तो इसलिए प्रिंसिपल ऑफ चार्ज को अच्छे से समझिए। तो देखिए, प्रिंसिपल ऑफ चार्ज कंजर्वेशन states that algebraic sum of all electric charge in any closed system is constant। closed system बोले या isolated system बोले, तो बेसिकली आइसोलेटेड सिस्टम ज़्यादा परफेक्ट है, और क्लोज सिस्टम से कहने मतलब इंसुलेटेड क्लोज सिस्टम है। यहाँ पे कांस्टेंट होता मतलब कहना, जैसे आप देखिए यहाँ पे ये जो दो बॉडीज हैं, दो चार्ज हैं, ये एक दूसरे से कांटेक्ट नहीं बट एक सिस्टम फॉर्म कर रही हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो ई वर्ड शो हो रहा है ये इलेक्ट्रॉन नहीं है स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज है जिसकी वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और अगर ये ई की वैल्यू माइनस में होगी तो ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज शो कर रहा है, और अगर पॉजिटिव में होगी तो प्रोटॉन का चार्ज शो कर रहा है। तो अब देखिए ये बॉडी है +5 ई चार्ज है, मतलब यहाँ पे 5 प्रोटॉन्स ज्यादा हैं और यहाँ पे 9 प्रोटॉन ज्यादा हैं। तो ये बॉडी आपकी 5 + 5 प्रोटॉन से बराबर चार्ज है, और ये +9। तो आप देख सकते हैं नेट चार्ज जो सिस्टम का है ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो टोटल चार्ज आपका +14 ई। और प्लस इसलिए है कि ये सब ई वर्ड आपका शो कर रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, नंबर ऑफ चार्ज, पोलैरिटी नहीं शो कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए नेट चार्ज कितना है, +14 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए, अब क्या होता है, इन दोनों बॉडीज को हम लोग आपस में टच कर देते हैं तो क्या होता है आपको पता है कि ये बॉडीज में जो टच करते हैं तो चार्ज फ्लो होगा, आपने क्लास 10th में पढ़ रखा है। तो देखिए, तो जो बॉडीज में अलग अलग चार्ज से ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। जब ये चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है तो देखिए जो टोटल चार्ज बाय 2 हो जाएगा यहाँ पे। अब टोटल चार्ज बाय 2 क्यों हो जाएगा, देखिए +7 इलेक्ट्रॉन और +7 इलेक्ट्रॉन। तो अब ये बॉडीज क्या हो गई, दोनों में इक्वल चार्ज आ गया। बट आप प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज फॉलो करते हुए देखेंगे इन दोनों बॉडीज का टोटल चार्ज वो अभी भी 14 है, 7 + 7, तो ये 14 की इक्वल है। अब देखिए विच इज मोर नेगेटिव स्टूडेंट्स, ये वाला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट चैप्टर में क्लियर हो जाएगा। अब स्टूडेंट देखिए कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे बेसिकली न्यूमेरिकल्स आपके 2 टाइप के आते हैं। तो आप देखिए मॉडर्न फिजिक्स में जब आप न्यूक्लियर फिजन या फ्यूजन पढ़ेंगे तो वहां पे देखिए ये आपका न्यूट्रॉन का सिंबल है। तो न्यूट्रॉन पे आप देखते हैं ये आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन शो करता है, और ये आपका क्या है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो न्यूट्रॉन की जब बात करते हैं तो उसमें 0 प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो यहाँ 0 शो के, और 1 न्यूट्रॉन्स होते हैं। अब देखिए यूरेनियम का सिंबल है। तो स्टूडेंट आप देख सकते हैं ये जो नीचे वाले नंबर है नंबर ऑफ प्रोटॉन शो करते हैं, और ये जो ऊपर वाला है ये टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स शो करते हैं। मतलब स्टूडेंट देखिए आपने इस तरीके के सिंबल केमिस्ट्री में देखे होंगे, जब एटम को हम रिप्रेजेंट करते हैं तो ये एटम का सिंबल होता है,
और ये वाला जो नंबर होता है जो डाउन वाला होता है, ये आपको इसको एटॉमिक नंबर भी बोलते हैं। और एटॉमिक नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। और आपको पता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं न्यूट्रॉन एटम में, इसलिए ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के भी इक्वल होता है। बट ये जो डाउन वाला जो नंबर है इसको हम लोग नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बोलते हैं, और ये ऊपर वाला नंबर है इसको इसको एटॉमिक मास बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए एटॉमिक मास, यहाँ पे आप बोल सकते हैं एटम के न्यूक्लियस का मास, सॉरी। और न्यूक्लियस पे आपको पता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन्स होते हैं। तो ये ऊपर वाला जो नंबर है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन शो करता है, और ये वाला नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो आप देख सकते हैं बेसिकली ये आप देखते हैं अगर यहाँ पे इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन जीरो है, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी जीरो होंगे, तो न्यूट्रॉन क्या होता है इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स वन है। और देखिए यूरेनियम में क्या है आपका, देखिए नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ये हैं, और ये यूरेनियम अभी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, तो इसका मतलब इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी 92 हैं। अब देखिए आप क्या करते हैं, न्यूक्लियर फिशन में रिएक्शन होता है, तो आप क्या करते हैं जब न्यूक्लियर फिशन में रिएक्शन होता है तो 85% ऑफ जो यूरेनियम होता है वो ब्रेक डाउन होके ये इक्वेशन देता है, और 15% यूरेनियम जो होता है वो ये इक्वेशन, और ये आपका अल्फा पार्टिकल्स है। तो यहाँ पे कहने मतलब ये है, अगर आप चार्ज की बात करें तो देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि चार्ज आपको कंजर्व रखना है स्टूडेंट्स। तो आप देख सकते हैं ये जो आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे टोटल देखिए ये दोनों टोटल हैं 0 + 92 मतलब 92। तो ये इक्वेशन, या आप कह सकते हैं रिएक्शन होने के बाद भी ये यूरेनियम जो आपका 3 पार्ट्स में ब्रेक हो रहा है, तब भी टोटल चार्ज क्या है सिस्टम का आपका मेंटेन रहना चाहिए, या जो पहले था वो बाद में। अब देखिए आप, ये आपका नंबर शो करता नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन, तो 56 + 32 92, और यहाँ जीरो चार्ज है। तो आप देख पा रहे हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के बेसिस जो न्यूमेरिकल आते हैं वो क्या है कि रिएक्शन हो रहा है उसके बाद जो प्रोडक्ट्स हैं। तो यहाँ आप देखते हैं ये भी सिस्टम है, ये पहले सिस्टम था, अभी रिएक्शन होने के बाद का सिस्टम है। तो लेकिन और सिस्टम का जो टोटल चार्ज है वो आपका सेम है दोनों ही केस में, पहले रिएक्शंस में देख रहे हैं और प्रोडक्ट में। और यहाँ भी आप नोटिस कर पा रहे हैं पहले 92 चार्ज है और यहाँ पे भी 92 चार्ज है। तो स्टूडेंट अल्फा बीटा गामा पार्टिकल्स का चार्ज क्या होता है या कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ये आपको मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ाया जाएगा। तो चलिए स्टूडेंट अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज आपको इस न्यूमेरिकल से क्लियर हो गया होगा कि टोटल चार्ज ऑफ सिस्टम बिफोर और टोटल चार्ज ऑफ सिस्टम आफ्टर द रिएक्शन इक्वल होता है। चार्ज इससे क्या पता चलता है, चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो बस तो आप ये समझ सकते हैं चार्ज क्रिएट नहीं हो सकता ना डिस्ट्रॉय हो सकता है। सिस्टम का जो पहले चार्ज था वो बाद का भी चार्ज इक्वल है। तो इसलिए आपको जब न्यूमेरिकल मॉडर्न फिजिक्स का न्यूमेरिकल ये सिर्फ यहाँ पे आपको समझाने के लिए यूज किया है। अब देखिए इसके बेसिस पे इस पे एक न्यूमेरिकल करने से पहले हम लोग क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को एक बार फिर से पढ़ते हैं। तो देखिए चार्ज क्वांटाइजेशन का मीनिंग स्टूडेंट्स क्या होता है, आपने क्लास 9th लेवल पे पढ़ा है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मल्टीप्लाइड बाय चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। बट अब आप लोग बड़े लेवल पे आ गए हैं तो आप कई चार्जेस के साथ एक साथ डील करेंगे, या फिर आप नंबर ऑफ चार्जेस के साथ डील करेंगे, और आपके नंबर ऑफ या आप बोल सकते हैं सिस्टम ऑफ चार्जेस पे डील करेंगे आप। तो सिस्टम ऑफ चार्जेस पे डील करेंगे मतलब मोर देन 2 चार्जेस पे डील करेंगे। तो जब आप मोर देन 2 चार्जेस पे डील करेंगे
तो ऐसा जरूरी नहीं है कि एक बॉडी आपकी नेगेटिव चार्ज है तो दूसरी आपकी पॉजिटिव चार्ज हो सकती है। तो इसीलिए यहाँ पे सिस्टम की ज़्यादातर बात करेंगे। तो जो सिस्टम का चार्ज है बेसिकली है ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज ही, लेकिन यहाँ पे आपका लेवल थोड़ा हायर हो चुका है। तो अब देखिए माइक्रोस्कोपिक बात करते हैं। पहले आप यहाँ ध्यान दीजिए, नेट चार्ज जो आपका सिस्टम का है वो क्या होता है, Q जो इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स मल्टीप्लाइड बाय चार्ज ऑन प्रोटॉन माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे आपका ये चार्ज ऑन ईच इलेक्ट्रॉन है। तो आप ये कह सकते हैं किसी भी सिस्टम का जो नेट चार्ज होगा वो आपका सिस्टम में कितने प्रोटॉन है माइनस कितने इलेक्ट्रॉन है, उसके बेसिस पे आपको पता चलेगा बॉडी आपकी पॉजिटिवली चार्ज है या निगेटिवली चार्ज है। तो आप देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे जो वहां पे आप 10th में n पढ़ते थे वो बेसिकली यहाँ पे बन जाता नंबर ऑफ प्रोटॉन माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मल्टीप्लाइड बाय चार्ज ऑन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। ये ई आपका मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज शो करता है। अब आप देख सकते हैं अगर प्रोटॉन ज्यादा होंगे और इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे तो ये आपका टर्म पॉजिटिव आएगा, तो इसका मतलब बॉडी आपकी पॉजिटिवली चार्ज है। और अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे और प्रोटॉन कम होंगे तो ये ऑब्वियस सी बात है, ये जो टर्म है पूरे नेगेटिव आएगा और मल्टीप्लाइड बाय 1.62 10⁻⁻19 कूलॉम। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे यही कहने मतलब है कि ये जो चार्ज किसी सिस्टम ऑफ बॉडीज पे होगा वो नेट नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाइड बाय चार्ज ऑन न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है। तो यहाँ पे आपको क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज ये है। अब देखिए यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिए, वेयर एनपी एंड एन आर नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स कंटेन इन द ऑब्जेक्ट। अब देखिए यहाँ पे आप बात कर रहे हैं, वैसे ज्यादातर हमारे सारे ऑब्जेक्ट जो भी होते हैं इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं, और उन मीनिंग क्या है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर इलेक्ट्रॉन्स आपकी इक्वल होते हैं, मीन Q इक्वल टू 0 होता है। मीन्स कहने मतलब अगर बॉडी आपकी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है मतलब Q 0 है तो उसका मतलब क्या, नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपके सेम होंगे। अब देखिए, अ चार्ज ऑब्जेक्ट हैज एन अनइक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। अगर प्रोटॉन ज्यादा होंगे तो पॉजिटिवली चार्ज, इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे तो निगेटिवली चार्ज। अब देखिए यहाँ देखिए स्टूडेंट, एक चीज आपको नोटिस करनी है कि ऑब्जेक्ट में जो चार्ज वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ मतलब ये ई होता है। जो ई आपका ये है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, या आप कह सकते हैं बेसिक या नेचुरल यूनिट ऑफ चार्ज। इसी को हम लोग क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कहते हैं। और इसमें ज्यादा डिटेल में नहीं जाते क्योंकि आपके लेवल पे 1 या 2 मार्क का क्वेश्चन आता है। अब इस पर हम एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, बहुत छोटा सा है। देखिए, एक पॉलिथीन पीस है जो कि रब करते हैं विद वूल, और आपको पता है रब करने से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाते हैं एक पीस से दूसरे पीस पे, और किसके पॉजिटिव होने के चांसेस है किसके नेगेटिव ये आपको हमने वहां वीडियो में बताया था। तो स्टूडेंट्स 10th क्लास की वीडियो बताया था। अब देखिए यहाँ पे क्या है, अ नेगेटिव चार्ज इज डेवलप्ड इन द पॉलिथीन। तो आपको ये बताना है पॉलिथीन नेगेटिवली चार्ज हो गया, वूल बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज। तो देखिए यहाँ पे रब कर रहे हैं तो जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपकी पॉलिथीन पे ट्रांसफर हुए होंगे उतने ही वूल पे कम हुए होंगे। तो इसका मतलब दोनों का चार्ज सेम होगा। और आफ्टर रबिंग द चार्ज ऑन वूल इज 3 × 10⁻⁻7 कूलॉम। मतलब ये Q की वैल्यू गिवन है आपको, Q की। और आप देख रहे हैं चार्ज आपके अलग अलग बॉडी की बात कर रहे हैं। तो आपसे पूछा गया है कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स
ट्रांसफर हुए हैं वो आपको बताने हैं। तो देखिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ये एन यहाँ पे नेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन ट्रांसफर है। तो यार इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, प्रोटॉन ट्रांसफर नहीं होते हैं। तो आप देखिए, तो जब भी कोई बॉडी चार्ज होती है तो आपके इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफर के होने की वजह से होती है, या आप कह सकते हैं नेट नंबर ऑफ प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन, लेकिन ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन ही होते हैं। तो अब आप देख सकते हैं, अगर कैलकुलेट करेंगे फॉर्मूला लगाएंगे, क्यू की वैल्यू आपको 3 × 10⁻⁷ कूलम गिवन है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर जो एन है वो फाइंड आउट करना है। ई की वैल्यू क्या है, नेचुरल यूनिट ऑफ चार्ज, जो कि 1.6 × 10⁻⁻19 है। और आपको पता है इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हुए हैं, तो यहाँ पे ई का चार्ज आपका -1.6 × 10⁻, और बॉडी आपकी माइनस चार्ज है। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं वो 1.87 × 10⁻12 है। स्टूडेंट आपको ध्यान रखना है एन आपका ये है, हमेशा होल नंबर्स में होगा या मतलब इंटीजर होगा। और आप देख पा रहे हैं यहाँ पे पावर 12 जो है वो प्लस है, तो इसलिए ये आपका 1.87 पॉइंट में नहीं होगा, ये एक आपका इंटीजर नंबर होगा, ये वाला जो पूरा टर्म है। अब स्टूडेंट यहाँ पे आप दूसरा पॉइंट देख सकते हैं, ये आपके बेसिकली अभी रिक्वायरमेंट नहीं बट समझ लीजिए। तो अब देखिए जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन ट्रांसफर हुए हैं और तो उतना ही मास ट्रांसफर होगा, जितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं उतने इलेक्ट्रॉन्स का मास भी ट्रांसफर हुआ होगा। और एक इलेक्ट्रॉन का मास आपका इतना होता है, तो जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं उतने से आप मल्टीप्लाई कर देंगे एक इलेक्ट्रॉन के मास को, तो टोटल मास ट्रांसफर्ड आपका ये हो जाएगा। तो स्टूडेंट आपको इस न्यूमेरिकल से ये भी चीज क्लियर होती है कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं तो यहाँ पे मास भी ट्रांसफर होगा। इसका मतलब बॉडी चार्ज हुई है तो बॉडी पे मास का ट्रांसफर भी हुआ है। तो स्टूडेंट्स अब नया टॉपिक नए वीडियो में स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।